नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन लॉबी विद समीर में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी जो है वो सही चल रही होगी और सब धूमधाम से चल रहा होगा। तो अब आज हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल क्या है? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड, इसके अंदर जो है अगर हम भारत की बात करें, विभाजित भारत की बात करें, तो विभाजन के बाद जो भारत के पास जो हिस्सा आया वहाँ से जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वो आपके 1860 में, वो आपके 1860 में यूपी की टोंस नदी घाटी से जो है आपको सबसे पहले जो है लेमेन सूरियर ने जो है इसके नवपाषाण कालिक स्थल की जो है खोज की थी। उसके बाद अगर हम बात करें अविभाजित भारत के बारे में, तो आपका जो है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, अभी विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, तो वहाँ से जो है सबसे पहले जो है आपको जो बस्ती के साक्ष्य जो सबसे पुराने मिले हैं वो वहाँ से मिले हैं। तो जब हम साइट्स की बात करेंगे तो हम मेहरगढ़ वगैरह की भी बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं जो नवपाषाणिक काल था उसकी जो विशेषताएँ थी, जो इम्पॉर्टेंस थी, जो विशेषताएँ थी, जो फीचर्स थे वो क्या क्या थे। तो नवपाषाण काल में क्या होता है, आपका इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी जो आग होती है उसका आविष्कार इस टाइम पर हो गया होता है। आग का आविष्कार इस टाइम पर हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ व्हील, जो पहिया होता है, जो चाक होती है, उसकी खोज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग भी इस टाइम पे शुरू हो जाता है। और मानव जो है वो कृषि जो अर्थव्यवस्था जो होती है वो कृषि आधारित हो जाती है। मानव जो है वो कृषि कार्य प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जो है अब मानव जो है वो कृषि कार्य प्रारंभ कर देगा, तो कृषि वो घूम घूम के तो करेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, झूम खेती होती है इस तरीके से, लेकिन इसमें यहाँ के संदर्भ में क्या है, मानव जो है वो स्थायी रूप से रहने लग गया था। और वो एक जो है घूमक्कर जो नोमैडिक लाइफ थी उसको छोड़ के वो एक सेटल लाइफ की तरफ, एक स्थायी ग्राम में जीवन जो है व्यतीत करने लग गया था। तो जो ह्यूमन जो है वो एक सेटल रूरल लाइफ यानी स्थिर ग्राम में जीवन, वो एक स्थायी ग्राम में जीवन जो है व्यतीत करने लग गया था नवपाषाण काल में। उसके बाद हम बात करते हैं इस टाइम पे जो घर होते थे, जो आवास होते थे या जो हाउस होते थे, वो किससे बने होते थे, वो आपके पैडी स्ट्रॉ यानी धान के भूस, जो भी आप इसको बोल सकते हो, पराली जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पराली जो वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, तो उसी को पैडी स्ट्रॉ भी आप बोलते हो, और मट्स, इनको जो है मिला के जो है जो झोपड़ियाँ, जो आवास जो है नवपाषाण कालिक लोग बनाकर रहते थे। फिर उसके बाद इस टाइम पे क्या होता है, आपका नाव जो होती है जो उसका निर्माण जो है शुरू हो जाता है, यानी बोट मैन्युफैक्चरिंग जो है न्यूलिथिक पीरियड में क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है, आप ध्यान रखो कि इस टाइम पे क्या होता है, एक तो आग का आविष्कार हो जाता है, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी इस टाइम पे हो रहा होता है, क्योंकि वो तो आपका मध्यपाषाण काल में ही स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर कंटिन्यू होता है। और एग्रीकल्चर के लिए जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो इससे एक तरीके से रिलेटेड भी है। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपका एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हो रहा होता है। हालांकि एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत जो होती है वो आपकी मध्यपाषाण काल यानी में हो जाती है। एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन। तो जो है आग का आविष्कार हो जाता है, व्हील की डिस्कवरी हो जाती है। तो व्हील की डिस्कवरी हो गई तो कहीं ना कहीं वो मतलब यहाँ पे जो पोएट्री है वो भी अच्छी बनाने लग जाता है, जो मृतभांड होते हैं वो भी अच्छे बनाने लग जाता है, और एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। मान लो आप व्हील से, इस तरीके से याद रख लो कि व्हील से उन्होंने बैलगाड़ी बनाई, बैलगाड़ी से फिर क्या करा, उन्होंने हल जोतने के लिए एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जो है शुरू कर दिया। और एग्रीकल्चर वो घूम घूम के तो करेगा नहीं, उसके लिए उसको सेटल लाइफ जीनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो स्थायी रूप से जो है एक जो है स्थायी ग्राम में जीवन यानी एक सेटल रूरल लाइफ जो है वो जीना मानव जो है स्टार्ट कर देता है इस टाइम पे। और इस टाइम पे वो बनाने लग गया था, वो किस किस के अपने घर बनाता था, जो घर बना जहाँ पे रहते थे, पैडी जो धान की भूस होती है यानी मिट्टी को मिला के वो जो है अपने आवास बनाता था। उसके बाद जो नाव का जो निर्माण है इस टाइम पे शुरू हो गया था। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं जो नवपाषाण काल की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। से साइट से जो है पुराना आज के जो इस साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। कहाँ से सबसे पुराने जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो न्यू डिस्कवर साइट्स हैं, जो साइट जो एग्जिबिट की गई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई जो पुस्तकें हैं उनमें क्या है कि अपडेटेड नहीं है वो, और पुरानी साइट्स के बारे में ही जिक्र कर रखा है, तो हम उसके बारे में भी आज जो है बात करेंगे। चलिए तो फिर हम बात कर लेते हैं आपकी जो नवपाषाणिक जो है जो स्थल है इम्पॉर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं। तो नवपाषाण के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका मेहरगढ़ है, जो बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये एक नवपाषाणिक स्थल है। ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे पुराने जो साक्ष्य जो मिले हैं वो जो कृषि के या जो अनाजों के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। तो मेहरगढ़ का जो टाइम पीरियड है वो 7000 ईसा पूर्व है, और इसका जो खोज की थी वो 1935 में आपकी डिटेरा पीटरसन ने की थी, और इसका जो उत्खनन का काम जो किया था, इसके उत्खनन का काम आपका जेरिंग लेशेवॉलियर ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज जो है वो 1935 में डिटेरा पीटरसन ने की थी। मेहरगढ़ की खोज 1935 में डिटेरा पीटरसन ने की थी, और ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। तो यहाँ से जो हमें अनाज के साक्ष्य जो मिले हैं, जो ग्रेन के साक्ष्य मिले हैं, वो किस किस चीज़ के मिले हैं? गेहूं के, जौ के, खजूर, कपास के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जो मेहरगढ़ है, यहीं से हमें पॉलिश पत्थर के जो उपकरण मिलते हैं, इसीलिए इसको पॉलिश स्टोन कल्चर भी कहा जाता है। इसीलिए, और यहाँ पे जो मुख्य जो उपकरण जो प्राप्त हुआ है वो आपका है पत्थर की कुल्हाड़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट उपकरण है जो हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि मेहरगढ़ जो साइट है इसके अंदर आपको पाषाण काल से लेकर जो हड़प्पा काल तक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता तक का जो है यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंसेस आपको मिलते हैं। तो यानी पाषाण काल और हड़प्पा काल दोनों के साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी तक ये बोला जाता था कि मेहरगढ़ जो है वहाँ से जो है सबसे प्राचीनतम जो कृषि या अनाज के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं नवपाषाणिक स्थल काल में, वो हमें जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो नए जो अनुसंधान हुए हैं या नए खोजों के आधार पे अगर हम बात करें तो यूपी में एक जगह है लहुरा देव, और इसके जो अनाज हैं या इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 9000 से 7000 ईसा पूर्व है, जो कि मेहरगढ़ से भी पुराना है। तो अगर आपका जो है, और यहाँ से लहुरा देव से साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं? आपके चावल के, यानी धान या चावल जो भी आप इसको बोलना चाहो, राइस के साक्ष्य जो है हमें लहुरा देव, यूपी के लहुरा देव से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका टाइम पीरियड जो है मेहरगढ़ से भी पुराना है। इसलिए अगर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में ये पूछा जाए कि सबसे पुराने जो है अनाज के साक्ष्य जो है नवपाषाणिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर आपके ऑप्शन में लहुरा देव भी दे रखा है और मेहरगढ़ भी दे रखा है तो आपको लहुरा देव पे ही टिक करना है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आयोग जो है वो भी अपडेट हो गया है, उसको भी पता है कि एक नया स्थल जो है खोजा गया है वो लहुरा देव है। लेकिन अगर आपके किसी एग्जाम में या क्वेश्चन में ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना स्थल नवपाषाणिक स्थल कौन सा है जहां से आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और उसमें लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ मेहरगढ़ ऑप्शन में है, तो फिर आप मेहरगढ़ को ही टिक करेंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी का एक और स्थल है इलाहाबाद के पास, कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से भी हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे पहले ऐसे बोला जाता था कि जो सबसे पुराने चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो जो है कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम फिर एक बार देखते हैं, लहुरा देव जो नई साइट खोजी गई है उसका टाइम पीरियड जो है वो कोल्डी हवा से भी पुराना है, क्योंकि कोल्डी हवा का टाइम पीरियड क्या है? जो कोल्डी हवा स्थल है इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 6000 से 6500 ईसा पूर्व। लेकिन अगर हम लहुरा देव का टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 9000 से 7000 ईसा पूर्व है। यानी ये आपका मेहरगढ़ और ये आपका लहुरा, ये
कोल्डी हवा, इन दोनों से ही पुराना जो टाइम पीरियड है वो हमारा लौरादेव का है, लौरादेव जो स्थल है वहाँ का है। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुराने जो है नवपाषाणिक स्थल वो कौन सा है जहाँ से सबसे पहले जो है आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, सबसे पुराने जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो उसमें भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में आपके जो है सिर्फ कोल्डी हवा है, लौरादेव नहीं है, तो आपको फिर वहाँ पे कोल्डी हवा में जो है टिक करना है क्योंकि मेहरगढ़ से चावल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। और अगर वहाँ पर जो है आपका लौरादेव है तो फिर आपको लौरादेव में टिक करना है क्योंकि सबसे पुराने जो अगर कृषि के साक्ष्य की बात करें तो वो भी हमें लौरादेव से ही प्राप्त हुए हैं क्योंकि मेहरगढ़ से जो है टाइम पीरियड इसका पुराना है। और अगर सबसे पुराने चावल के साक्ष्य की बात करें तो वो भी हम लौरादेव को ही मानेंगे क्योंकि लौरादेव का टाइम पीरियड जो है वो इलाहाबाद की कोल्डी हवा जो स्थल है उससे भी पुराना है। मेहरगढ़ से आपका क्या है, यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, यहाँ से हमें कपास हो गया, खजूर हो गया और आपके गेहूं यानी वीट के साक्ष्य जो है जो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि मेहरगढ़ को पूरा पुराना बोला जाता है, लेकिन जो नई खोज हुई है उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो जो यूपी का लौरादेव नामक स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है, उसका टाइम पीरियड जो है आपका मेहरगढ़ और कोल्डी हवा से भी पुराना है। और यहाँ से साक्ष्य किसके मिले हैं लौरादेव के, से चावल के आपको यानी चावल या धान के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं और जो बाकी की नवपाषाणिक स्थल हैं या साइट्स हैं उनकी। तो हम बात कर लेते हैं और जो नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनकी। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो एक आपका है बुर्ज होम, दूसरा जो है आपका गुर्फ कराल। जम्मू कश्मीर यानी जो अभी जो विभाजन के बाद जो जम्मू वाला जो यूटी बना है वहीं पे ही बुर्ज होम और गुर्फ कराल दोनों जो है वहीं पर आते हैं, लद्दाख वाले रीजन में नहीं आते। तो हम बुर्ज होम के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक शवाधान में से ही हमें क्या मिला है, एक ही शवाधान में जो है जो पशु हैं यानी कुत्ते और जो उनके मालिक हैं उनको एक साथ दफनाया गया था क्योंकि एक ही शवाधान से, एक ही ग्रेव से जो है इनके अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जो बुर्ज होम में जो मतलब मृतभांड थे वो किस प्रकार के यूज़ होते थे, तो जो खुरदरे धूसर मृतभांड यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आपके कॉर्स ग्रे पॉट्रे जो है इस टाइम पे यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद हम बात करें जो गुफ कराल है, इसके जो अर्थ है वो क्या होता है, यानी कुम्हार की गुहा, गुहा मतलब गुफा, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है गुफ कराल का ये होता है। उसके बाद यहाँ से गुफ कराल से हमें क्या मिले हैं, पशुपालन और कृषि के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर जो जम्मू कश्मीर की ये साइट्स हैं इनकी अगर विशेषताओं की बात हम करें तो विशेषताओं के अंदर क्या है, यहाँ से हमें गर्तवास प्राप्त हुए हैं, मृतभांड प्राप्त हुए हैं और पत्थर और हड्डियों से निर्मित क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। तो यानी गर्तवास मतलब हमें जो है पिट ड्वेलिंग पॉट्रे और जो है आपके स्टोन एंड बोन मेड्स क्या टूल्स हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बिहार वाले रेंज में जाए तो बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका नवपाषाणिक स्थल है वो है चिरान। अब चिरान की विशेषता क्या है कि सबसे ज़्यादा यहाँ से सिर्फ क्या मिले, हमें हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं, यहाँ से स्टोन मेड जो टूल्स होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और हड्डियों में भी किसके, जो हिरण की हड्डियों से निर्मित उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं, बिहार की चिरान से हमें हिरण की हड्डियों से निर्मित क्या मिले हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद अगर हम कर्नाटक की बात करें, आपके साउथ रेंज की बात करें, तो कर्नाटक में सबसे जो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है वो है आपका पिकलीहल। पिकलीहल याद रखना, कर्नाटक में जो है आपका नवपाषाणिक स्थल कौन सा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, पिकलीहल है। और पिकलीहल से ही क्या मिले हमें, राख के टीले यानी ऐश माउंट्स। तो यहाँ से हमें जो है राख के टीले मिले हैं, मतलब वो जो गोबर होता था उसके मतलब एक तरीके से उनको टीलानुमा बना के और उनको जला दिया जाता था और वो ही क्या है, राख के टीले में परिवर्तित हो जाते थे, कुछ ऐसे करके। तो यही जो हमारे क्या है, जो राख के टीले हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी भी अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आप देखोगे कि जैसे मतलब ऐसे टीलेनुमा बना देते हैं और उसमें ही आग लगा दी जाती थी, उसी से जो है ये ऐश माउंट बने थे। फिर उसके बाद कहाँ से मिले हैं ये हमें, पिकलीहल, कर्नाटक के पिकलीहल से प्राप्त हुए हैं। और मेघालय मतलब आपका नॉर्थ
ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि मेघालय की जो गारो की पहाड़ियाँ हैं ना, गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियाँ, वहाँ पे जो गारो है, गारो की पहाड़ियों से भी आपको क्या है नवपाषाणिक स्थल के जो हैं या नवपाषाण काल के जो हैं साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका रहा कि जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर यानी जो यूटी है, जो जम्मू यूटी है, वहाँ से जो दो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो कौन से, आपके बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम से क्या मिला है आपको, यहाँ पर जो है यहाँ के शवाधानों में मालिक और कुत्ते को जो है एक साथ दफनाया गया था, तो उनके जो है साथ साथ दफनाने के साक्ष्य जो है हमें यहाँ से मिले हैं, क्योंकि एक ही ग्रेव से क्या हुआ है, दोनों के अस्थि पंजर जो है हमें एक ही शवाधान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपके जो पॉटरी जो यूज़ किए जाते थे, यानी जो मृतभांड यूज़ किए जाते थे, वो कौन से थे, वो आपके खुरदरे धूसर मृतभांड जो थे वो इस टाइम पीरियड में मिले हैं हमें, कहाँ से, बुर्ज होम से। फिर उसके बाद अगर हम गुफ कराल की बात करें, जो एक और मतलब जम्मू में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है, तो इससे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है कुम्हार की गुहा। यहाँ से गुफ कराल से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर, तो इन दोनों के साक्ष्य जो हैं हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर ये जो आपकी जम्मू वाले रेंज की जो क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उसमें क्या है कि यहाँ से हमें गर्तवास मिले हैं, मतलब गड्ढे नुमा घर जो हैं हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और मृतभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें पत्थर और हड्डियों के जो है उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार की बात करें, बिहार में स्थल है चिरान। चिरान से हमें क्या है, वहाँ से हमें हिरण की हड्डियों से बने जो उपकरण हैं प्राप्त हुए हैं, और चिरान से हमें जो है वो स्टोन मेड टूल्स जो है हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर अगर हम साउथ में चले जाएं तो कर्नाटक में जो है पिकली हल एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमें ऐश माउंट यानी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और अगर हम फिर वो अपना नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाएंगे तो आपके गारो की पहाड़ियों से भी जो है नवपाषाणिक स्थल के जो है साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये जो थे आपके नवपाषाणिक जो स्थल थे, उनके साक्ष्य जो साइट्स थे या उसकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में हमने आज बात की है। और इसमें अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ समझ नहीं आता या इससे संबंधित कोई टॉपिक है जिसमें आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेशन में हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक सेटिस्फैक्टरी जो है जवाब, हम आपको एक संतुष्टि भरा जवाब जो है देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए सहायक होगा और आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी सिलेबस को कवर करने में हेल्पफुल होगा। तो उसके बाद हम जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हो सके अगर आपको ये सहायक लगता है तो आप इसको जो है और लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें।